हाय एवरीवन, आज ये 18 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। मैत्री सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण किन देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस बार की मेजबान कौन कर रहा है? तो थाईलैंड कर रहा है। 2025 में मैत्री सैन्य अभ्यास उमरोई मेघालय भारत में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में है या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच में अन्य अभ्यास की बात करते हैं तो अयोध्या है, ये नौसेना का अभ्यास है। एक्स सियाम जो है वायुसेना का अभ्यास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और थाईलैंड के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैत्री एक्सरसाइज। ठीक, ये 18 से 31 अगस्त तक चलेगा सूरत थेनी थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में किया गया है। यहाँ पे 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा है। इसमें 14 तरह के सेंसर जैसे हवा के झोंके, धुंध, पानी की बौछार लगे जो वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं। इसकी वाटरप्रूफ स्क्रीन दक्षिण कोरिया से मंगाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का पहला वर्चुअल जू इंदौर मध्य प्रदेश में खुला है। यह भारत का पहला 14D वर्चुअल जू और डिजिटल जंगल सफारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, JSW नियो एनर्जी ने किस देश के साथ 920 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो यह भूटान के साथ 920 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। यह समझौता पूना सांगचूस 3 प्रोजेक्ट के लिए भूटान की DGPC कंपनी के साथ समझौता हुआ है। इसमें JSW की 49% और DGPC की 51% भागीदारी है। भूटान में भारत के अन्य प्रसिद्ध प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो चूखा है, ताला है और मंगचेदू है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं JSW एनर्जी ने भूटान में 920 मेगावाट की प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है DGPC कंपनी के साथ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और भारत के साथ भूटान के 4 राज्यों से बॉर्डर लगता है, जिसमें कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो भूटान का बॉर्डर इंटरनेशनल चाइना के साथ लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइटर जेट इंजन निर्माण के लिए किन कंपनियों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है? तो रिलायंस और रोल्स रॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। यह समझौता अगली पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए किया गया है। इसका उपयोग मध्यम लड़ाकू विमान, मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट में किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये पटना बिहार में लॉन्च किया गया है। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य चुनाव और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी टैगलाइन को भी आपको ध्यान में रखना, लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन की गई सुंगल सुरंग या सुंगल टनल बोलते हैं, इसकी विशेषता क्या है? यह जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 144A पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस सुरंग की लंबाई 2.79 किलोमीटर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सुंगल टनल की लंबाई कितनी है, तो 2.79 किलोमीटर है। और यह किस नेशनल हाईवे पे है? तो नेशनल हाईवे 144A पे स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे गोल्डन आर्क रोड का हिस्सा माना जाता है और यह कालीधर रेंज को काट करके बनाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर कौन बन गए? तो रविंद्र जडेजा बन गए। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले नंबर पे कपिल देव थे। तो विश्व स्तर पे रविंद्र जडेजा से पहले कपिल देव, इयान बाथम, डेनियल विटोरी यह कारनामा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कर्नाटक सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए कौन सी नई योजना शुरू करी है? तो संध्या किरण योजना शुरू करी है। यह 60 से 70 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख का कवर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओणम महोत्सव का आगाज हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो केरल में हुआ है। यह 16 अगस्त से शुरू होकर के 26 अगस्त तक चलेगा। शुरुआत के दिन को अथम और अंतिम दिन को
थिरुओनम कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो फूलों की रंगोली इसकी मुख्य आकर्षण है, और नौका दौड़ जिसको बल्लम काली या स्नेक बोट रेस बोलते हैं। केले के पत्ते पर शाकाहारी भोजन जिसको ओना साध्य बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कस करते हैं। तो गज गौरव अवार्ड पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के महावतों को हाथी संरक्षण करने के लिए दिया गया। बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बाहात है और इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। बात करते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा की बात करते हैं नगुल्ट्रम है और इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जोजिला सुरंग की बात करते हैं, इसकी लंबाई 13.153 किलोमीटर है। समर्थ पोर्टल की बात करते हैं तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की। जो महानदी रिवर की हम जब बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है और किन राज्यों से होकर के बहती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है और धमतरी क्षेत्र से होता हुआ मुख्य रूप से 2 राज्यों में जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी शिवनाथ हो जाएगा, हसदेव हो जाएगा, मांड हो जाएगा, इब हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तेल ओंग जोंक हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं गोदावरी रिवर की, तो इसका उद्गम स्थल क्या है और इसका प्रवाह क्षेत्र किन राज्यों से जाता है। तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से शुरू होता है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है।